हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक्सरसाइज 6B उनके हम मतलब पहले एग्जाम्पल और मेथड समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो देखिए हमारे पास है कुछ, मैं मेथड्स बताती हूँ आपको। तो लिखिए पहले, डिटर्मिनेशन of particular integral pi। लीनियर इक्वेशन डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू अप टू पी एन वाई इक्वल क्यू। देखिए दैट इम्प्लाइज डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू अप टू पी एन वाई इक्वल क्यू। इसको हम लिखेंगे एफ डी वाई के रूप में इक्वल क्यू। इक्वेशन नंबर 1, लेट वाई इक्वल यू पुट एन 1, that implies एफ डी इक्वल यू इक्वल क्यू। नाउ मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको बताऊंगी। नाउ इनवर्स ऑपरेटर ऑफ एफ डी इज 1 अपॉन में एफ डी is 1 upon में एफ डी, then 1 upon में एफ डी एफ डी यू इक्वल में 1 अपॉन में एफ डी इंटू क्यू। दैट इम्प्लाइज यू इक्वल 1 अपॉन में एफ डी इंटू क्यू। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी विशेष समाकलन इंटीग्रल, और इसको मैं बोलूंगी विशेष समाकलन पी आई इक्वल एफ डी इंटू क्यू। एफ डी इंटू क्यू। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट में जो एक्सरसाइज 6B है उसमें सबसे पहले क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का डिटर्मिनेशन है यानी कि पी आई है। तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन डी की पावर एन वाई अपॉन में डी एक्स एन, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होगी, डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन। फिर से सुनिए, यहाँ पर यानी कि डी की पावर एन की फॉर्म की है, डी की पावर एन की फॉर्म है, एन टाइम्स होगा, यानी कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी वो एन टाइम्स है। डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन अपॉन में डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन प्लस में पी टू डी एन माइनस टू अपॉन में डी एक्स एन माइनस टू इंटू में वाई अप टू प्लस में पी एन वाई इक्वल क्यू। पी एन वाई इक्वल में क्या होगा, क्यू होगा। ये डी एन लिख दिया प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी की पावर एन माइनस टू अप टू प्लस पी एन इंटू में वाई इक्वल क्यू। यहाँ पर दैट इम्प्लाइज एफ डी इक्वल कितना आ गया, वाई। यहाँ ये फंक्शन किसका माना, डी का फंक्शन माना, यानी कि फिर से सुनिए, यानी कि डी की पावर एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन प्लस डी प्लस पी वन, एक कॉन्स्टेंट आ गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया,
P1 और P1 P2 P3 यहाँ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट के रूप में काम करेंगे, डी की पावर n माइनस वन बाई अपॉन में डी एक्स n माइनस वन प्लस P2, इसी तरह आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या कर दिया, डी की पावर n प्लस P1 डी की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं प्लस P2 डी की पावर n माइनस टू अब 2 प्लस Pn इंटू में y इक्वल q। अब यहाँ पर देखिए दैट इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ एफ डी इंटू वाई इक्वल कितना आ गया, क्यू आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल यू पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में। एफ डी की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू क्या है, यू मानी, तो पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। दैट इम्प्लाइज एफ डी बराबर एफ डी इक्वल कितना आ गया, यू, यानी कि एफ डी इंटू यू इक्वल में कितना मान लिया, क्यू मान लिया। और फंक्शन y बराबर u ही क्यों माना, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा y का u में या a b c कांस्टेंट के रूप में या किसी भी फंक्शन के रूप में आएगा, तो वो इसीलिए हमने u मान के किया। तो यहाँ एफ डी मल्टीप्लाई u आ गया इक्वल में q। नाउ इनवर्स ऑपरेटर ऑफ एफ डी का इनवर्स ऑपरेटर क्या है, एफ डी का 1 अपॉन में एफ डी होगा। इनवर्स ऑपरेटर ऑफ एफ डी इज 1 अपॉन में एफ डी। तो क्या होगा, इनवर्स ऑपरेटर का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन में एफ डी इंटू में यू इक्वल में 1 अपॉन में एफ डी इंटू में क्यू। यहाँ से क्या आएगा, एफ डी से एफ डी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यू बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन में एफ डी इंटू में क्यू आ गया। यू इक्वल कितना आ गया, 1 अपॉन में एफ डी इंटू में क्यू आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशेष समाकलन, और विशेष समाकलन यही होता है, यही फंक्शन, यानी कि यू बराबर हमारे पास होगा 1 अपॉन में एफ डी इंटू में क्यू। ये आपको याद रखना पड़ेगा, विशेष समाकलन। यानी कि एक फंक्शन गिवन होगा, लीनियर इक्वेशन डी की पावर एन अपॉन में डी की पावर एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन प्लस P1 डी एक्स की पावर डी की पावर एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस में P2 डी की पावर एन माइनस टू डी की पावर डी एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू Pn वाई इक्वल क्यू। और यहाँ पर ये क्या हो गया, डी की पावर एन प्लस P1 डी की पावर एन माइनस वन प्लस P2 डी की पावर एन माइनस टू अप टू Pn वाई इक्वल क्यू हो गया। यहाँ ये फंक्शन एफ डी का हो गया, इक्वल में क्यू हो गया, और ये वैल्यू वाई बराबर यू पुट करी तो एफ डी इंटू यू हो गया इक्वल में क्यू। नाउ इनवर्स ऑपरेटर ऑफ एफ डी इज 1 अपॉन में एफ डी, देन 1 अपॉन में एफ डी इंटू यू इक्वल कितना आ गया, 1 अपॉन में एफ डी इंटू क्यू। दैट इम्प्लाइज यू बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन में एफ डी इंटू क्यू। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, ये वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाएगी, यानी कि 1 अपॉन में एफ डी इंटू में क्यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ें। अब देखिए, जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई, जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई क्या है, लेट वाई इक्वल 1 अपॉन में डी माइनस अल्फा इंटू क्यू। That implies d minus alpha into y equal q. That implies dy minus alpha y equal q और dy अपॉन में dx माइनस अल्फा y इक्वल q। इंटीग्रल फैक्टर देखिए क्या होगा, e के पावर माइनस अल्फा x होगा, e के पावर माइनस अल्फा x, ये आप पढ़ चुके हो, इंटीग्रल फैक्टर चैप्टर नंबर 2 में आया था। तो इक्वेशन का मल्टीप्लाई करते हैं ना, y इंटू इंटीग्रल आई एफ और इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई की पावर अल्फा एक्स। देखिए कैसे, माइनस अल्फा एक्स इक्वल इंटीग्रेशन q ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स प्लस सी।
अब दैट इम्प्लाइज y इक्वल ई की पावर अल्फा एक्स, यहाँ भेज देंगे हम अल्फा एक्स इंटीग्रेशन q इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स प्लस सी ई की पावर अल्फा एक्स। इफ c इक्वल 0 देन y इक्वल ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन में डी माइनस ए इंटू क्यू ई की पावर अल्फा एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। देखिए जर्नल मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई निकालने की मेथड है। पीआई निकालने का मेथड क्या दे रखा है, अब देखो अभी पीछे हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन ही पढ़ा है, इसी तरह हम पीआई निकालने का एक और मेथड पढ़ रहे हैं। तो यानी कि y बराबर लेट y इक्वल 1 अपॉन में डी माइनस अल्फा इंटू क्यू। क्या है जर्नल मेथड फॉर फाइंडिंग पी आई, वाई इक्वल 1 अपॉन में डी माइनस अल्फा इंटू में क्यू। तो 1 माइनस डी माइनस अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा इंटू में वाई इक्वल क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई माइनस अल्फा वाई इक्वल में क्यू आ गया, और डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस अल्फा वाई इक्वल क्या आ गया, क्यू आ गया। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स आएगा, और ये क्या आ जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल क्यू इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ से क्या आएगा वाई क्यों आएगा, रीज़न है यहाँ पर देखिए ये तो मतलब y इक्वल कितना लिया 1 अपॉन में डी माइनस अल्फा इंटू क्यू लिया है, इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर इसको खोला डी वाई माइनस अल्फा वाई इक्वल क्यू, डी वाई माइनस अल्फा वाई इक्वल में क्यू। अब यहाँ पर डी वाई, डी को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी डी अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं ना, डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन में डी एक्स। तो डी अपॉन में डी एक्स इंटू यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस अल्फा वाई इक्वल क्यू। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, यानी कि यहाँ पर वाई के मल्टीप्लाई में क्या है, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या आएगा वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, है ना, तो q इंटू आई एफ डी एक्स, है ना, डी एक्स की रिस्पेक्ट में होगा प्लस सी। तो आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ई के पावर माइनस अल्फा एक्स आ गया। अब क्या होगा y इंटू आई एफ, सॉल्यूशन यही होता है, ये चैप्टर नंबर 2 में बताया हुआ है, आप शुरू की वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा y इंटू ई के पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q ई के पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए y ई के पावर माइनस अल्फा एक्स, यहाँ माइनस का इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ई के पावर अल्फा एक्स हो गया इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई के पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ई के पावर अल्फा एक्स। इफ अब कंडीशन है इफ सी इक्वल क्या होगा 0, सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो वाई इक्वल ई के पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू एज इट इज ई के पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में डी माइनस अल्फा लिख दो आप यहाँ पर, हाँ अल्फा आएगा माइनस अल्फा इंटू क्यू, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के रूप में ये गिवन होगा, और इक्वल में क्या आ गया ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। यही सॉल्यूशन होगा, कई इक्वेशंस होंगे तो कई इक्वेशंस प्लस के रूप में और इंटू के रूप में चलेंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक्सरसाइज 6 बी के मतलब कि हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई और डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पीआई निकालने की मेथड, और क्या होता है पीआई उसके रूप में हमने पढ़ा। सीएफ हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और सीएफ के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए। अगर आपने सीएफ निकालना नहीं सीखा है तो प्लीज़ सीख लें, क्योंकि सीएफ अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको पीआई नहीं आएगा, और पीआई के साथ में ही अब क्या होगा सीएफ सॉल्यूशन होगा। यानी सीएफ तो निकालना ही निकालना है, जो मेथड जो रूल थे वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब पीआई निकालने के काफ़ी अलग अलग प्रोसीजर आएंगे, तो हम प्रत्येक प्रोसीजर को लाइन वाइज देखते जाएंगे। आप प्लीज़ लास्ट वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि सीएफ निकालना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट को सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।